बुधनी में उपचुनाव का रण जोरों पर है और लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता यहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में सीएम मोहन यादव ने भी बुधनी में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान सीएम मोहन ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमारे त्योहार मनाने से दिक्कत है, कांग्रेस के नेता हमें गालियां देते हैं। इतना ही नहीं, सीएम ने कांग्रेस के नेताओं को नकली गांधी भी बताया। वहीं उन्होंने कहा कि असली गांधी तो महात्मा गांधी थे। ये कांग्रेस के लोग जिनको ये बात पसंद नहीं है, वो कहते हैं आप क्यों गोवर्धन पूजा मनाते हो। अरे गोवर्धन पूजा हम नहीं मनाएंगे, कृषि आधारित समाज में तो कौन मनाएगा। मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए गोवर्धन पूजा। तो जोरदार ताली बजाओ, एक बार नहीं 100 बार मनाएंगे। तुम्हारी छाती पे सांप लौट रहा तो लौटता रहे, हम डरने वाले नहीं है। जब देखो जब अन्याय करने की बात करते, कंस ने भी अपने पिताजी का अपमान करा था, अपने खानदान वालों को जेल में डाला था, ये भी उस रास्ते पे जाते हैं। ये नकली गांधी, असली गांधी तो महात्मा गांधी थे। वो तो बेचारे उनके परिवार वाले तो कोई दिखते नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के नकली गांधी आज भी उस नाम को भुनाते फिर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी और बीजापुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। कांग्रेस और भाजपा का प्रचार दोनों सीटों पर तेज हो गया है। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बुधनी में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। अगर समय पे बिजली मिल जाती, समय पे सड़कें बनती, विकास का ये वातावरण होता, तो हमारे कई परिवारों से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कितने लोग निकलते। ये सारा कलंक का ठीकरा अगर किसके माथे पे है, वो कांग्रेस पार्टी के माथे पे। मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला का दौरा किया और इस दौरान अकोला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही बीजेपी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस का शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बने हुए हैं। लोग बता रहे हैं कि इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में है और वसूली कर्नाटक, तेलंगाना में डबल हो गई है। आरोप है कि कर्नाटक में इन लोगों ने शराब दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और आज उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण करके 25वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को साल 2000 में हुई थी। इस स्थापना के समय राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था, बाद में से उत्तराखंड कर दिया गया। आज उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि समस्त उत्तराखंड वासियों को देवभूमि रजत उत्सव के रूप में मनाए जा रहे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन 24 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति के नए आयाम स्थापित किए हैं और विशेष पहचान बनाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचकर के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने 24 साल पूरे करके 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसी को लेकर के आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड को देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करेंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की गति को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजों को हम लोग स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हिंदुस्तान के प्रथम श्रेणी के राज्यों में शामिल हो गया है। अगर हम आज SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की नीति आयोग की रिपोर्ट पिछले इस वर्ष की देखेंगे तो उस सूचकांक में हम पूरे देश में नंबर 1 पर आए हैं। हम स्टार्टअप के क्षेत्र में आज अचीवर्स की श्रेणी में थे, हम लीडर्स की श्रेणी में आए हैं। हमारी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से आगे कम हो गई है, मतलब कि 4.4% का उसमें कमी आई है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान काफी तेज कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का मजाक बनाकर रख दिया है। राहुल गांधी हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले उनकी पोल खुल गई, उसमें कोरे कागज थे। वहीं अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी संविधान का माखौल न उड़ाएं और उन्होंने कहा कि ये आस्था और विश्वास का सवाल है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया। ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई। किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया और गोमती रिवर फ्रंट पर पुस्तक प्रेमियों का जमावड़ा 9 से 17 नवंबर तक लगेगा। महोत्सव पूरी तरह से टिकट फ्री रहेगा। पुस्तक महोत्सव में 1000 से ज्यादा स्टॉल लगेंगे। 200 से ज्यादा पब्लिशर शामिल हो रहे हैं। पहली बार चिल्ड्रन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन होगा। बच्चों के लिए विश्व सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्में यहाँ दिखाई जाएंगी। बता दें कि आर्ट, कल्चर और लिटरेचर का संगम गोमती नदी के किनारे लगा है और इसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खास आयोजन है। और शब्द संसार, क्रिएटिव राइटिंग, चिल्ड्रेन फिल्म्स कॉर्नर और ऑर्थर कॉर्नर, कल्चरल स्टेज का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। करियर काउंसलिंग कैंप स्टूडेंट्स के लिए आयोजित होगा। UPSC के लिए भी फ्री काउंसलिंग कैंप का यहाँ आयोजन होगा। एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है और हमें इससे बचना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी बयानों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लखनऊ में सपा दफ्तर में नोटबंदी के दिन जन्म लिए खंचांजी का जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी नेता एकजुट हुए और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि खंजांची जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही बड़ा नोटबंदी की नाकामी सामने आ रही है। नोटबंदी केवल दिखावटी रहा। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर वाली सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत उपचुनाव से हो जाएगी। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो एनकाउंटर वाले हैं
उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो ये है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। उत्तर प्रदेश के राजनीति को पोस्टर को जरिए सेट करने की लगातार कोशिश हो रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से नया पोस्टर जारी किया। इसमें उन्होंने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है और इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं ये पोस्टर एसपी ऑफिस के बाहर लगा दिया गया है। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आगरा की जनसभा में बटेंगे तो कटेंगे नारा दिया था। इसके बाद से लगातार इसी पर चर्चा तेज है और एक तरीके से पोस्टर वॉर देखी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में समोसे की सीआईडी जांच पर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सड़कों पर उतर गया है। शिमला में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शनिवार को एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस मार्च को समोसा मार्च का नाम दिया गया। भाजपा ने शेरे पंजाब से समोसा मार्च निकाला। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोगों को समोसे बांटे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि समोसों की जगह सरकार अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीआईडी से करवाए। प्रदेश में आज नशा बढ़ रहा है, उसकी जांच सरकार को करवानी चाहिए। प्रदेश में ऐसे कई और ज्वलंत मुद्दे हैं, सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। वहीं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि वोट पाने के लिए कांग्रेस झूठ बोलती है, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लूट मचाती है। कभी ये टॉयलेट पे टैक्स लगा